अचानक एक सियाह रंग की किताब खुद ही शेल्फ से नीचे गिर जाती है। जब रेना उसे उठाती है तो उससे मालूम होता है कि ये शिडो मैजिक की किताब है। जैसे ही वो किताब खोलती है, पूरी लाइब्रेरी की रोशनियां बुझ जाती हैं और माहौल खौफनाक हो जाता है। रेना फौरन समझ जाती है कि उससे गलती हो गई है, इसलिए वो जल्दी से किताब वापस रखकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो किताब खुद उसके पीछे आ रही है। दूसरी तरफ नूरी अपने हॉस्टल के कमरे में मुसलसल मशक कर रही होती है ताकि वो मुकम्मल तौर पर एक बली में तब्दील हो सके। लेकिन चाहे वो कितनी ही कोशिश करे, सिर्फ 3 सेकंड बाद इसका अपनी ताकत पर काबू खत्म हो जाता है और वो दोबारा अजीब और गरीब मिला जला जानवर बन जाती है। अगले दिन रेना खिड़की से देखती है कि नूरी अपने नए दोस्तों के साथ खुशी से वक्त गुजार रही है। ये मंजर देखकर उसे थोड़ा दुख होता है और वो सोचने बड़ी लगती है कि शायद नूरी अब उसे भूलती जा रही है। इसी दौरान शैडो मैजिक की वही सियाह किताब अचानक खुद ब खुद खुल जाती है। इसके सफ़हात खुद ही पलटने लगते हैं और आखिरकार एक ऐसे बाब पर जाकर रुक जाते हैं जिसमें पोशीदा ताकतों को मजीद ताकतवर बनाने का तरीका लिखा होता है। जैसे ही रेना इसे पढ़ना शुरू करती है, अचानक इसके इर्द गिर्द सियाह धुआं फैलने लगता है। चंद ही लम्हों में वो धुआं सीधा इसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। चंद घंटों बाद तमाम नए तलबा एक बड़े हाल में जमा होते हैं। आज हर ग्रुप के 2 बेहतरीन तलबा के दरमियान मुकाबला होना था, जिसे देखने के लिए पूरा स्कूल मौजूद था। सबसे पहले फिलर्स ग्रुप की बारी आती है, जहां फिलिप और रेना आमने सामने खड़े होते हैं। फिलिप को पूरा यकीन होता है कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इस बार रेना सबको हैरान कर देती है। वो वक्त खत्म होने से पहले ही मकई के दानों को बेहतरीन पॉपकॉर्न में तब्दील कर देती है। जब प्रोफेसर आर्गोन इस पॉपकॉर्न का जायका चखती हैं तो बेहद खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेहतरीन बना होता है। आखिरकार फिलर्स ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए फाउंडर्स डे पर रेना का इंतखाब कर लिया जाता है। इसी वक्त नूरी भी वहां पहुंच जाती है। वो सबको बताती है कि वो कई दिनों से मुसलसल मशक कर रही है और अपनी ताकत पर काफी हद तक काबू पा चुकी है। वो असातिज़ा से दरख्वास्त करती है कि उसे खुद को साबित करने का सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाए। ये कहकर वो सबके सामने बली में तब्दील हो जाती है। प्रोफेसर वक्त गिनना शुरू करते हैं। शुरू के चंद सेकंड सब कुछ ठीक रहता है, मगर सिर्फ 4 सेकंड बाद नूरी की पीठ से दोबारा पर निकल आते हैं। एक बार फिर इसकी ताकत बेकाबू हो जाती है और वो बार बार मुख्तलिफ अजीब व गरीब मिला जला जानवरों में तब्दील होने लगती है। ये देखकर नूरी बहुत घबरा जाती है। इसी वक्त रेना अपनी दोस्त को पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन शैडो मैजिक की किताब पढ़ने के बाद इसकी अपनी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। अचानक वो भी अपनी ताकत पर काबू खो बैठती है और उसके हाथ से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकलकर सीधा नूरी की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अब नूरी का बचना नामुमकिन है, लेकिन आखिरी लम्हे में वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है, बढ़िया और हमले से बच जाती है। रेना फौरन इससे मुआफी मांगती है, जबकि बर्ड नूरी को संभालने और पुरसुकून करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा शदीद गुस्से में आ जाती है। वो बर्ड को सख्त तंबीह करती हैं कि अगर वो अपने तलबा को काबू में ना रख सका तो इसे अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा। इस वाकये के बाद नूरी और उसके तमाम दोस्त वापस हेडक्वार्टर चले जाते हैं। सब बहुत उदास होते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन होने लगा था कि शायद वो जिंदगी भर अपनी जादुई ताकतों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी वक्त एक अहम हकीकत सामने आती है। बट खुद भी कभी का तालिब इल्म रह चुका था। वो उन बच्चों के दर्द को अच्छी तरह समझता था और अब वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता थे। बट तमाम बच्चों को अपने साथ जंगल में ले जाता है और कहता है, मैं इस निज़ाम से खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ख्वाबों को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी मुनफरिद ताकतों को कैसे कबूल करना है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये कहकर बट एक हैरान कुन काम करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू कर देता है। इसकी आवाज सुनते ही जंगल के मुख्तलिफ जानवर उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर तमाम बच्चे हैरान रह जाते हैं। नूनगुन्ना। तब उन्हें मालूम होता है कि बट भी कभी फजीक किस्म का एक तालिब इल्म था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जानवरों से बात करने के बजाय गाना गाकर उनसे राब्ता करता था। हकीकत में वो कई सालों से छप कर अपनी जादुई ताकत की मशक करता रहा था ताकि इसे कभी भूल न जाए। ये सब देखकर बच्चों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो कमजोर नहीं बल्कि सिर्फ दूसरों से मुख्तलिफ हैं। बट उनसे वादा करता है कि अब वो खुद उन्हें तरबियत देगा ताकि वो अपनी मुनफरिद ताकतों को समझ सकें और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए। दूसरी तरफ वापसी के दौरान नूरी मुसलसल रेना के बारे में सोचती रहती है। इसे महसूस होता है कि रेना की ताकत में जरूर कोई खराबी आ गई है। हकीकत जानने के लिए वो इससे मिलने का फैसला करती है।
इसी दौरान रेना अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि चंद्रा पहले ही वहां मौजूद है और उसके हाथ में वही शैडो मैजिक की किताब है। चंद्रा मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा इसी किताब की वजह से थी। ये सुनते ही रेना को एहसास होता है कि इसी किताब की वजह से नूरी की जान खतरे में पड़ गई थी। गुस्से में आकर वो चंद्रा को कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन जैसे ही चंद्रा बाहर जाती है वो सिया किताब खुद ब खुद दोबारा कमरे के अंदर वापस आ जाती है। रेना गुस्से से दरवाजा खोलती है मगर सामने नूरी खड़ी होती है। अपनी बेहतरीन दोस्त को देखते ही रेना इसे मजबूती से गले लगा लेती है, लेकिन दिल ही दिल में वो डरी हुई होती है कि कहीं नूरी को शैडो मैजिक का छोटी हकीकत मालूम ना हो जाए। इसी खौफ की वजह से वो नूरी को ज्यादा देर अपने कमरे में नहीं रहने देती और जल्दी से वापस भेज देती है। अगली सुबह बड अपने वादे के मुताबिक तमाम बच्चों की तरबियत शुरू करता है। सबसे पहले वो आंद्रे की कमर के साथ एक मजबूत रस्सी बांध देता है और इसे कहता है कि इस बार अपनी परवाज पर काबू रखना सीखो। जैसे ही आंद्रे अपना बैग उतारता है वो दोबारा हवा में अलिफाड़ने लगता है, लेकिन इस बार वो घबराने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालता है और अपनी परवाज पर काबू पाने की कोशिश करता है। तरबियत जारी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता हर बच्चा अपनी मुनफरिद ताकत को कबूल करना शुरू कर देता है। अब वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी अलग पहचान बनाने पर तवज्जो देते हैं। इलियट अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को मुख्तलिफ शक्लें देना सीख लेता है। पेपर अपनी ताकत से चीजों को काबू के साथ दूर धकेलना सीख जाती है और नूरी भी बदलने लगती है। अब वो सिर्फ एक जानवर बनने की कोशिश नहीं करती बल्कि 3 या 4 मुख्तलिफ जानवरों को मिलाकर नए और ताकतवर हाइब्रिड रूप बनाती है और आहिस्ता आहिस्ता उन पर काबू भी हासिल करने लगती है। इस तरबियत के साथ साथ उन सब की दोस्ती भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। पहली बार उन्हें अपनी जादुई ताकतों पर फख्र महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ रेना दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। इसी वक्त चंद्रा एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। रेना गुस्से से इसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन नून अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि रेना शैडो मैजिक की किताब इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए अब इसके और चंद्रा के दरमियान एक खतरनाक ताल्लुक कायम हो चुका था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि चंद्रा को अब कोई और नहीं देख सकता था, सिर्फ रेना ही इसे देख और उससे बात कर सकती थी। जब दूसरे बच्चे रेना से पूछते हैं कि वो किससे बात कर रही है तो हकीकत सामने आ जाती है कि चंद्रा सिर्फ इसी को नजर आ रही है। ये जानकर रेना खौफजदा हो जाती है और फौरन अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन चंद्रा इसका पीछा नहीं छोड़ती। वो बार बार रेना को अलिफाकसाती है और कहती है, तुम्हारी ताकत यहाँ मौजूद सब लोगों से कहीं ज्यादा है। तुम्हें सिर्फ अपने खौफ को छोड़कर अपन छोटी असल ताकत को कबूल करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता रेना इसकी बातों से मुतासिर होने लगती है। आखिरकार वो अपने खौफ को खत्म करने और अपने अंदर मौजूद तारीक जादू को कबूल करने का फैसला कर लेती है। इसी लम्हे नूरी वहां पहुंच जाती है। वो फौरन महसूस कर लेती है कि रेना के इर्द गिर्द कोई निहायत खतरनाक और शैतानी ताकत मौजूद है। अब सारी हकीकत सामने आ जाती है। शैडो मैजिक सिर्फ बच्चों तक काफ महदूद नहीं थी, बल्कि वो किसी भी इंसान को अपने काबू में ले सकती थी। अब रेना मुकम्मल तौर पर तारीक ताकत के असर में आ चुकी थी, हता कि इसकी आवाज भी बदल जाती है। वो खौफनाक लहजे में कहती है, बहुत जल्द ये पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। फिर वो नूरी को खबरदार करती है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो फौरन यहां से चली जाओ। ये सुनकर नूरी बुरी तरह घबरा जाती है और सीधी बट के सीन जाकर इसे सारी बात बता देती है। नूरी और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि उन्हें फौरन प्रिंसिपल लिंडा को इस खतरे के बारे में बताना चाहिए, लेकिन बड उन्हें रोक देता है। वो कहता है, लिंडा हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगी, बेहतर है कि हम कल तक इंतजार करें। बड को यकीन होता है कि तारीक ताकत फाउंडर्स डे के मौके पर जरूर हमला करेगी। अगली सुबह तमाम तलबा और असातिज़ा स्कूल के बाग में जमा होते हैं। प्रिंसिपल लिंडा रेना को स्टेज पर बुलाती हैं ताकि वो अपनी जादुई सलाहियत का मुजाहरा करे। शुरू में रेना आग के शोलों सीन बढ़िए हुआ में खूबसूरत अल्फाज बनाकर सबको खुश आमदीद कहती है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा आग का गोला बना लेती है और उसका सिया साया पूरे बाग पर छा जाता है। इसी लम्हे इसके अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, मैं कई सालों बाद दोबारा वापस आ गया हूँ। ये आवाज सुनते ही तमाम असातिज़ा समझ जाते हैं कि यही वो खतरनाक शैडो मैजिक है जिसने बरसों पहले एक बच्चे को अपने काबू में ले लिया था। अब सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी। इस खौफनाक ताकत को रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गोन और उनके तलबा आग के हमले करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फिर जानवरों को बुलाया जाता है
मगर वो खौफजदा होकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दूसरे तमाम बच्चे भी अपनी अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी इस तारीक ताकत को रोकने में कामयाब नहीं होता। आखिरकार के बच्चे आगे बढ़ते हैं ताकि इस खतरनाक ताकत का मुकाबला कर सके। सबसे पहले पेपर अपनी ताकत इस्तेमाल करती है और इफरीत को पूरी कुव्वत से पीछे धकेल देती है। फिर इलियट अपने धुएं से एक घनी दीवार बना देता है, जिसकी वजह से वो इफरीत कुछ भी नहीं देख पाता। इसी दौरान आंद्रे हुआ में अलिफा कर उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लेता है। इसी लम्हे नूरी एक निहायत ताकतवर और खौफनाक हाइब्रिड जानवर की शक्ल इख्तियार करके इस इफरीत के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर प्रिंसिपल लिंडा सबको हुक्म देती है कि वो मिलकर इस पर हमला करें, लेकिन नूरी सबको रोक देती है। वो जानती थी कि इस खौफनाक इफरीत के अंदर उसकी सबसे अच्छी दोस्त रेना मौजूद है। अब नूरी अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेले ही इस इफरीत का सामना करती है। इफरीत इस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक इसके अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। चंद ही लम्हों में वो तारीक ताकत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। हकीकत यह थी कि आखिरी लम्हे में रेना ने अपने अंदर मौजूद शैतानी ताकत का मुकाबला किया, इस पर काबू पा लिया और खुद को आजाद कर लिया। रेना को महफूज देखकर नूरी सुकून का सांस लेती है और फौरन भागकर उसे गले लगा ले है। आखिर में के तमाम बच्चे मिलकर पूरे स्कूल को बचा लेते हैं और साबित कर देते हैं कि उनकी मुनफरद ताकतें भी बाकी सब की तरह कीमती और खास हैं। इस वाक़ये के बाद प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। छुट्टियों के साथ इस खूबसूरत कहानी का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो अपने आप तमाम बच्चे एक ही जगह इकट्ठे जादू सीखते हैं और उनके दरमियान कोई फर्क नहीं रखा जाता। आखिरकार बट को भी बाकायदा प्रोफेसर बना दिया जाता है, जहां वो बच्चों को जादू सिखाने के नए और मुनफरद तरीके इख्तियार करता है। सीन राय जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।